तो ये जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर थी, काफ़ी अर्सा रही हैं और इनका न्यूज़ पे बड़ा चर्चा रहता था और इनके जो बयानात थे पाकिस्तानी टीवी पे भी बहुत दिखाए जाते थे। जब रिएक्शन चैनल वाला मामला नहीं भी था तो अक्सर मैं न्यूज़ देखता था, तो इनकी जो बातें हैं या इनके जो जुमले होते थे या इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो अक्सर दिखाए जाते थे। वो एक अलग बात है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनका थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से रवैया एक सख्त होता था, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर थी तो उसकी वजह से मतलब है कि इनको इन्हीं को बयानात देने पड़ते थे जो मामलात होते यूएनओ में भी वगैरह में भी। और खाकान इन्होंने जो जवाब भी दिए ना कि खाकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर इससे 1-2 दिन पहले ये यूएनओ में अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, यही खुशी तो हमारे लिए सब कुछ है। तो आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है वी मैड आईआईटीज पाकिस्तान मैड लश्कर से सुषमा स्वराज एट यूएन। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारी रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। पाकिस्तान वो यहाँ खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठकर के हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात भी की। मैं उन्हें याद दिला दूं कि 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन के लिए जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो उनके नेता और उस समय के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नए सिरे से डायलॉग शुरू करने का फैसला हुआ था और उसे नया नाम भी दिया गया था। नाम था कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग। बायलैटरल शब्द सोच समझ कर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रह ही ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। सभापति जी, आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा।
सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। और पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैश-ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में है। सभापति जी, UNGA के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। ये अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। मैं कहना चाहूँगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने आवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके आवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा। सभापति जी, संयुक्त राष्ट्र आज जिन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है, उसमें से सबसे प्रमुख है आतंकवाद। भारत आतंकवाद का सबसे पुराना शिकार है, लेकिन मुझे याद है जब हम आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते थे तो विश्व के बड़े बड़े देश उसे कानून व्यवस्था का मामला कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन आज जब आतंकवाद चारों ओर पैर पसार रहा है तो अब सब देश इसकी चिंता करते हैं। तो ये बातें, ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी तो है 2017, लेकिन लेकिन ये है कि ये वीडियो हमने देखी है, लेकिन किसी और ने इस पर कुछ क्लिप्स देखी, हाँ वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने डिटेल दी थी, कुछ इनके जुमले जो हैं वो एडिट करके दिखाए थे। अच्छा, एक मसला क्या है? मसला ये है कि वाकई इसमें कोई भी शक नहीं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस तरह से जा रहा है। टेररिस्ट मुल्क है, ठीक है, जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कि मैं ये कहता हूँ कि जिस कंट्री ने खुद ही दहशतगर्दी सही है। अच्छा, हमारे यहाँ आपको पता है, आप तो बहुत पहले से अमन है। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में और लाहौर में, कराची में वो तो कौन सा मंथ नहीं होता था जब ब्लास्ट नहीं होता था। तो मैं ये कहूँगा कि कोई कंट्री किस तरह से दहशतगर्दी अपने ही कंट्री में करेगा, मैं एक चीज़ सोचता हूँ। अच्छा, पता है मैंने सबसे ज़्यादा जो वाक़यात सुने हैं, अब पता नहीं मेरी नॉलेज में सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। मैंने बहुत सारे वाक़यात, चाहे मैं छोटी थी या बड़ी हूँ, जब से लेकर अब तक की बात बता रही हूँ, मैंने देखा है कि मस्जिदों में ब्लास्ट होते थे। ठीक है, लोग नमाज के लिए खड़े हैं और मस्जिद में ब्लास्ट हो जाता था। लोग क़याम की सूरत में थे और मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। लोग रुकू में थे, मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ ना कि क्या वजह है, क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हुई है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के ऊपर है तो पाकिस्तान ने खुद भी सही है, पहली चीज़ तो ये। ठीक, तो ये एक इत्तेफाक है, एक कुछ भी है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के साथ एक सरहदी बॉर्डर लगती है, वो इलाके जो हैं बाखान ना, फाटा वगैरह और बाखान एक पट्टी है ना, ठीक है ना, तो वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों के अड्डे थे, पनाह गाहें थीं, और वहाँ पर आर्मी का ऑपरेशन भी हुआ और बहुत सारे भागे भी इधर उधर भी हुए। एक वक्त था
कि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब पहले से बहुत अमन है, बहुत मामलात सेट हैं। इंडिया ने भी दहशतगर्दी सही, पाकिस्तान ने भी सही, अमेरिका ने भी सही, हर जगह दहशतगर्दी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर उसका इल्ज़ाम किसी एक कंट्री पर आता है कि आप दहशतगर्द कंट्री हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उस कंट्री के अंदर दहशतगर्दी नहीं होती तो फिर तो कह सकते थे कि आप यहाँ से ही ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान के माथे पर ये इल्ज़ाम इसलिए लगा है कि जितनी भी दहशतगर्दी हुई है, जो बड़ी बड़ी या जो भी बड़े बड़े वाक़े होते थे, तो इस तरह की जो जमातें होती थी तो वो अपना नाम लगाती थी कि यार ये हमने किया। बाकायदा जो दहशतगर्द कबूल करते थे तो वो सारे मुस्लिम्स थे, ठीक है ना। यानी दहशतगर्द तंजीमें जो थी, जो बड़े बड़े ब्लास्ट करते थे, वो मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम कहते थे। एक तो मुस्लिम थे और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के अंदर मतलब छुपे हुए थे या रूपोश हो जाया करते थे या यहीं पे क़याम पजीर होते थे या यहीं आकर छुप जाया करते थे। ये भी है कि मैंने बहुत, जैसे कि आप एक ऑपरेशन की बात करें, मुझे भी याद है कि एक फसाद था, ज़रबे अज़म था, हाँ, ये सब ऑपरेशन जब मैंने भी देखा था तो पाकिस्तान से ही वो निकले वो लोग, यहीं पे रूपोश थे। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता कि यार आप उस कंट्री को ही कहेंगे कोई कि यार वो कंट्री दहशतगर्द है। अच्छा, इल्ज़ाम इसलिए कि वो मुसलमान थे, तो इसके लिए वो उनका कहने का मुद्दा ये था, या मतलब ये था, वो तो ये कह रही हैं कि आप जो पैसे इन तंजीमों पे लगाते हो वो आप अपनी आवाम पे लगाओ ताकि आपके मुल्क का विकास हो। और दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लग रहा है क्या पाकिस्तान फंडिंग करता था? इसका मतलब देखें ये है कि पाकिस्तान ने अपने कंट्री की, अपने बॉर्डर्स की या तो सही तरीके से हिफाजत नहीं की थी या सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से दहशतगर्दों के अड्डे बने, दहशतगर्दों के ठिकाने बने, फिर उन्होंने अपने मकासद को हासिल करने के लिए यूज़ किए, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इसलिए कि वो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री कहता है, मुस्लिम कंट्री है। तो मुस्लिम कंट्री और भी है ना, अरब, ठीक है ना। नहीं, एक होता है मुस्लिम कंट्री होना, एक होता है उसी मुस्लिम कंट्री में दहशतगर्दी तंजीमों का होना पाया जाना। देखिए मैम, मुद्दा ये है, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री होना नहीं है बड़ा मुद्दा, मुस्लिम कंट्रीज तो और भी बहुत सारे हैं, एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान से मतलब वो तंजीम है या वो लोग मुंसलिक हैं। एक ऐसा वाक़या जो पूरी दुनिया में, दो वाक़े मैं कहता हूँ दहशतगर्दी के शायद सबसे बड़े जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, 9/11 है, और उसके बाद पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो बच्चों को शहीद किया गया। तो उससे बड़े वाक़ये मैं शायद हुए होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ उससे बड़े वाक़ये, उससे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाक़ये। मैं एक बात वही आपकी वाली बात को सराहती हूँ और आपकी वाली बात को ही सपोर्ट करके चलती हूँ कि जिस कंट्री में नहीं होते और वहाँ से जनरेट होते और लोग जाके दूसरे कंट्रीज़ में नुकसान पहुँचाते या टेररिज्म करते, तो बात समझ में आती है। मैं ये सोचती हूँ कि टेररिस्ट का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है ना, वो तो जिस कंट्री में क़याम पजीर है या जिस कंट्री में रहते हैं या पनाह लेते हैं या जैसे भी छुपते हैं, वो तो वहाँ के भी लोगों को नहीं छोड़े। मस्जिदों में ब्लास्ट कर रहे थे, स्कूल के अंदर आपने बच्चों की हालत देखी थी, वो जो इंसिडेंट हुआ था कि आप वाकई रोंगटे खड़े हो जाते थे वाकई। मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी मज़हब, कोई भी तंजीम जो वाकई कोई भी मैं कहता हूँ ये नहीं मानता कि यार इंसान को ख़त्म करने से फ़ायदा होगा, इंसान को ख़त्म करने से आपको जन्नत मिलेगी। अच्छा, मसला ये भी है बदनामी का कि नाम इस्लाम का यूज़ हुआ ना कि आप इसको मार दोगे काफिर को तो जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, आप फ़ौरन जन्नत में जाओगे, ये था वो था। तो ये जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर थी, काफ़ी अर्सा रही हैं और इनका न्यूज़ पे बड़ा चर्चा रहता था और इनके जो बयानात थे पाकिस्तानी टीवी पे भी बहुत दिखाए जाते थे। जब रिएक्शन चैनल वाला मामला नहीं भी था तो अक्सर मैं न्यूज़ देखता था, तो इनकी जो बातें हैं या इनके जो जुमले होते थे या इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो अक्सर दिखाए जाते थे। वो एक अलग बात है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनका थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से रवैया एक सख्त होता था, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर थी तो उसकी वजह से मतलब है कि इन्हीं को बयानात देने पड़ते थे जो मामलात होते UNO में भी वगैरह में भी। और खाकान इन्होंने जो जवाब भी दिए ना कि खाकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर, इससे 1-2 दिन पहले ये UNO में उन्होंने पहले स्पीच दी होगी, फिर इन्होंने दी तो उन्होंने जवाब दिए। तो ये 2-4 साल पुरानी वीडियो है,
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईआईटी का जिक्र कर रही हैं और तरक्की का जिक्र कर रही हैं। और इमरान खान की भी हमने वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आईटी एक्सपोर्ट 2% है तो इंडिया की कितनी है। तो वो सारी चीज़ें 3 साल पहले की ये वीडियो और आज हम 2021-22 में बैठे हुए, 21 भी ख़त्म हो गया, तो आप फ़र्क भी देख लें। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि हम आईटी में, हम आईटी एक्सपोर्ट में, हम टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं? हम तो बहुत मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम तो बहुत खोखले हैं इस मामलात में, और हमने वाकई कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि हमने अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, जैसे वो कह रही थी कि उसके विकास के लिए कुछ नहीं करा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमने भी बहुत कुछ सहा है अगर हम देखें तो। और वो अलग बात है कि हमेशा हमें ही मतलब टारगेट किया जाता है, हमें इंडिकेट किया जाता है इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, और जैसे कि आप लोग कहते हैं हमारा रिलेशन बहुत जेन्युइन होता है, तो मैं खुद आपको बताऊं कि मुझे पर्सनली बुरा लगता है कि एक टेररिज्म कंट्री से है, टेररिस्ट कंट्री है, और यहाँ पे तो ज़्यादातर टेररिज्म है, बहुत टेररिज्म है, यहाँ पे टेररिस्ट होते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, अमेरिका हो गया, दूसरे कंट्रीज़ भी हो गए, तो वो भी हमें यही समझते हैं। ठीक है, बहुत जगहों पे हमें इंसल्ट भी किया जाता है। बहुत सारे पाकिस्तानीज़ बताते हैं जब वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो उनको मतलब खुलकर बोला जाता है कि आप तो टेररिस्ट हो, आप तो टेररिस्ट कंट्री से हो। तो मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि हमने भी तो मतलब झेला है, हमने भी तो इन लोगों को मतलब ये वो लोग हैं जो किसी के भी नहीं है, इन्होंने तो हमारे साथ लेकिन बेशक इन्होंने कपड़े इस्लाम वाले पहने हुए, मैं तो कोई भी ने मुसलमान नहीं माने। ये कहूँगी, ये तो बस आपको एक धोखा दिया जा रहा है। सब हमें भी, सबको उनका लिबास, या वो अगर कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो मैं ही कहूँगी बस वो एक छलावा है, एक धोखा है। वो मुस्लिम नहीं है और ना ही हमें इस्लाम ये तरबियत देता है। अच्छा, आपको पता है 1-2 ब्लास्ट के बारे में मैंने ये सुना कि जी फला जगह में ब्लास्ट हो गया। वजह आपको पता है, रीज़न उन्होंने क्या बताया कि वहाँ की औरतें कपड़े ठीक नहीं पहनती थी, यानी वहाँ पे कैप्री ट्राउजर्स जो हैं वो ज़्यादा इन हो गए थे, लड़कियां ज़्यादा वेयर करी थी, तो उस जगह पे उस मार्केट में ब्लास्ट कर दिया गया। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं। अब आप मुझे बताइए क्या मेंटलिटी है उनकी, मतलब जो करते हैं ये हरकत ही तो उनका। अब आप पता है इससे ब्लास्ट करने पे क्या आपको जन्नत मिलेगी? अच्छा, ये चीज़ जब वो कर रहे हैं, ठीक है ना, और इस तरह के लोगों को दुनिया से ही ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल, और ये बात अगर सामने आ रही है कि वहाँ की औरतें ठीक नहीं थी, तो फिर सीधा सीधा इस्लाम पे उंगली उठेगी ना। बिल्कुल। तो सीधा सीधा फिर इस्लाम पे कि यार देखो आपके इस्लाम वाले ऐसी औरतों को मार रहे हैं, और मुस्लिम ही औरतों को, चले ठीक है किसी और कंट्री में जाके करते हैं, चलो ठीक है, हाँ वो मुस्लिम नहीं थे, अब तो अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को मार रहे हो। देखो मुस्लिम या गैर मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, सबसे पहले तो इंसानियत है। तो वो यही कह रहे थे ना, वो मुद्दा यही बयान कर रहे थे कि इस्लाम में जैसे आप ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो कह रही हैं ना कि किसी और मुस्लिम में चलो किसी और कंट्री में गैर मुस्लिम पे भी कर देते तो समझ में आती बात, लेकिन किसी पे भी मतलब है कि क्यों करते। लेकिन आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं कि अगर वो ब्लास्ट करते भी हैं किसी और पर और ये कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है कि अगर देखा जाए तो उनका पहली बात तो किसी पे भी नहीं, किसी पे भी आप फोर्सफुली तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई किसी भी टाइप का ट्राउजर पहन रहा है, किसी भी टाइप का शर्ट पहन रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, उसको अपना हिसाब किताब खुद देना है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको अपना हिसाब किताब खुद देना है। बाकी आपकी वाली बात है, गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, आप कौन होते हो कि आप उनका हिसाब किताब करोगे, आप उनको मारोगे, आप उनको राय रास्ते लाओगे? सबसे पहले तो हम देखें कि हम क्या हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या हम इबादत कर रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हमारे हकूक़ हम लोगों को दे रहे हैं, पड़ोसी हमारे हमसे खुश हैं। बहुत सारी हज़ारों चीज़ें हैं जो हिंदू मज़हब में, क्रिश्चियन मज़हब में, इस्लाम मज़हब में आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रही है। ये कौन सा ज़िंदगी गुजारने का ये है कि आपने हथियार उठाने और लोगों से लड़ना है? ये कौन सा इस्लाम? लोगों को उड़ा देना इस तरीके ये कोई भी ऐसा, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। तो एक वाकई हकीकत पे मबनी वीडियो थी। अच्छा, जो भी बोला उन्होंने, मैं कहूँगी मैं 100% सहमत हूँ उनकी बात से। उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही हुआ है। जब भी आज पाकिस्तान का ये नाम, और आज हम 2000 पुरानी वीडियो है, आज हम 2022 में देख रहे हैं, तो अच्छा एक उस वक्त तो पता नहीं क्या हालात थे, मतलब बुरे ही थे। और इंडिया ये बता रही है कि हमने क्या क्या आईआईटी से रिलेटेड लोग पैदा किए, लेकिन आज देखें तो इंडिया और ऊपर और हम और नीचे हुआ है। तो ये एक मज़ीद 2022 का फ़र्क है और वो स्पीच आज साबित हो रही है। तो एक मैं तो ये कहूँगा कि बहुत एक हमारे लिए एक अफसोसनाक वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।